हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एस्टेट 2022 के लिए। इसी के साथ जो हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी आज की ये वीडियो। 25% आपका सीईटी के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी हरियाणा जी के। इसी के साथ जो एस्टेट का एग्ज़ाम है तीनों ही लेवल पर 10-10 मार्क्स की आपकी हरियाणा जी के पूछी जाती है। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। साथ साथ में ऑप्शन भी जो है एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अब इसकी जो हम शुरुआत करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका हरियाणा में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो कब स्थापित किया गया? 1970 में, 1983 में, 1980 में, 1976 में? बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए, हरियाणा में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो आपका 1976 में स्थापित किया गया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, गाँव में कृषि के साथ एक जुआ है, बताइए क्या है? जलवायु है, वायु है, भूमि है, वर्षा है। गांव में कृषि के साथ एक जुआ है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांव में कृषि के साथ जो है वर्षा है, ठीक है। वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है? गेहूं की सबसे अधिक पैदावार बतानी है आपकी। पटियाला में होती है, सिरसा में, फरीदाबाद में, इसमें सिरसा में। बताइए। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है? ठीक है, आपकी पटियाला में, हिसार में, फरीदाबाद में, सिरसा में। बताइए जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा। देखिए, हरियाणा में जो सबसे अधिक गेहूं की पैदावार होती है आपकी सिरसा जिले में होती है, ठीक है। सिरसा जिले में जहाँ है सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार होती है गेहूं की। और देखिए, सिरसा जिले में ही कपास का जो उत्पादन है वो भी आपका जो है प्रथम स्थान पर रहेगा, ठीक है। हरियाणा की प्रथम स्थान पर रहेगा आपका कपास उत्पादन में सिरसा। और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है आपका सिरसा, ठीक है। इसी के साथ जो वो है अभ्यारण्य है अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी कहाँ पे? आपका सिरसा जिले में है। तो सिरसा से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली, उर्वरक मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता होती है? आपकी कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए, बाजरा के लिए, मकई के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सी फसल है जिसमें अच्छी मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की इसमें क्या है आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मकई, ठीक है। मकई के लिए क्या है, अच्छी जो है जल निकासी होनी चाहिए, उर्वरक मृदा होनी चाहिए इसे बोने के लिए, और अच्छा तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता इसके लिए होनी चाहिए। और देखिए, मक्का जो होती है ना आपकी खरीफ की ऋतु की फसल होती है। और मक्का में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जो है मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। और क्या है, ये जो होती है ना, ये मक्का की जो फसल होती है ये मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, साथ में पशुओं के आहार के लिए भी ये जो है प्रमुख अवयव होती है, ठीक है, प्रमुख फसल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपका, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए दवाई से पहले क्या किया जाता है? जीव राशियों का छिड़काव किया जाता है, मिट्टी की जुताई, उर्वरक डालना, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जो है मिट्टी की जुताई की जाती है, ठीक है। मिट्टी की जुताई की जाती है। मिट्टी को जोतने के बाद क्या है 20-25 दिन तक खेत को खाली रखा जाता है, जिससे कि जो खरपतवार होता है वो उसके जो पौधे होते हैं सूख के मर जाते हैं। तो ये इसको नियंत्रण करने के लिए जो क्या है मिट्टी की जुताई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो मोरनी की पहाड़ियाँ होती है पंचकुला जिले में, वहाँ पे कौन सी जो है मिट्टी पाई जाती है? आपकी भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। और आपके ऑप्शन हैं बालू चिकनाई वाली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए आंसर क्या रहेगा। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर, देखिए, मोरनी की पहाड़ियों पर जो मिट्टी पाई जाती है आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है आपकी मोरनी की पहाड़ियों पर। ये क्या है, चट्टानों के टूटने से जो है लेटराइट मिट्टी बनती है, ठीक है।
तो मोरनी की पहाड़ियों पर ये जो है मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला है जो रेतीला नहीं है। ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा जिला नहीं है जो रेतीला नहीं है। ठीक है, बाकी के हैं, बताइए आंसर क्या रहेगा। सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, बताइए। देखिए हरियाणा का जो जिला है जो रेतीला नहीं है वो है आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, इनमें तो क्या है आपके ये रेतीली जिले हैं। ठीक है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कुरुक्षेत्र में आपका जो है रेतीला नहीं है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर आदि जिले रेतीले नहीं होते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इनमें रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती है। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा आदि जिलों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया। देखिए हरियाणा सरकार गेहूं पर कर लगाती थी, लेकिन वो समाप्त कर दिया। वो कर कौन सा था। ठीक है, इनमें से आपको नाम बताना है। उसको उत्पाद शुल्क कहते थे, विक्रय कर, बेट कर, यह सभी। बताइए ठीक आंसर क्या रहेगा। इसका जो ठीक आंसर रहेगा आपका बेट कर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। हरियाणा सरकार के द्वारा बेट कर को क्या है समाप्त कर दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के मुख्य खरीफ फसल बतानी है। ठीक है, हरियाणा की जो मुख्य खरीफ फसल है वो चावल है, गेहूं है, ज्वार है, रागी है। बताइए क्या है। देखिए हरियाणा की जो मुख्य खरीफ फसल होती है वो चावल होती है। ठीक है, रबी की फसल इनमें से गेहूं है। ठीक है, गेहूं है और ज्वार भी है। ठीक है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा बतानी है कि हरियाणा के कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है। आपकी ये उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। बताइए ठीक आंसर क्या रहेगा। देखिए हरियाणा में सबसे कम जो वर्षा होती है आपकी दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है और सबसे अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्रधान होता है। मरुस्थलीय मृदा है, दोमट मृदा, रेतीली दुमटी मृदा, कछारी मृदा। बताइए इनमें से आंसर क्या रहेगा। देखिए आपका जो आंसर रहने वाला है कछारी मृदा। ठीक है, कछारी मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का अधिकतम भाग जो है निम्न में से आपका कछारी मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि सरसों की सर्वाधिक खेती होती है आपकी फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, सोनीपत, गुरुग्राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ में क्या है, सरसों की सबसे अधिक पैदावार होती है, सर्वाधिक खेती की जाती है महेंद्रगढ़ में, और यह प्रदेश में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा, महेंद्रगढ़। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के प्रख्यात खेती भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 6 में, 7 में, 4 में, 5 में। बताइए आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर आपका 6। ठीक है, जो है डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की जो मृदा है हमारी हरियाणा की उसको 6 भागों में बांटा था। ठीक है, इसका राइट आंसर 6 भाग हो जाएंगे। हरियाणा की प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर थे जसवीर सिंह। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने मृदा को कितने भागों में बांटा, 6 मृदा में। और मृदा कौन कौन सी हैं, देखो मृदा उन्होंने बताई थी, एक तो होती है आपकी हल्की मृदा। ठीक है, एक तो ज़्यादा हल्की, अति हल्की मृदा, दूसरी आपकी थोड़ी हल्की मृदा, उसके बाद मध्यम मृदा है, सामान्य भारी मृदा हो गई, 4 हो गई, भारी और बहुत भारी मृदा, और शिवालिक, गिरिपाद, चट्टानी मृदा। ठीक है, इस तरह से ये 6 मृदाएं हो जाती हैं जो 6 भागों में बांटी थी। किसने, डॉक्टर जसवीर सिंह ने, जो क्या थे, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। सिरसा फतेहाबाद में नहीं पाई जाती, हिसार भिवानी में, अम्बाला यमुनानगर या महेंद्र रोहतक में नहीं पाई जाती। देखिए आपका अम्बाला यमुनानगर, ठीक है, अम्बाला यमुनानगर में नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी सिरसा फतेहाबाद हिसार भिवानी महेंद्रगढ़ रोहतक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है? जैसा कि मैंने ऊपर बताया, हल्की मृदा, अति हल्की मृदा, ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं, हल्की मृदा और अति हल्की मृदा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये आपके 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे मोस्ट हेल्पफुल है और एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।